मामला तो अप्रैल 2022 से शुरू हुआ है और उस वक्त से मुस्तकिल जो है तहरीक इंसाफ ये पोजीशन लिए हुए है तख्त या तख्ता वाली। अब जिनसे इनका झगड़ा शुरू हुआ है वो हमारे ताकतवर तरीन इदारे हैं, बल्कि शायद एक इदारा है। अब उसमें लड़ने के लिए आप तन्हा नहीं लड़ सकते, आप जो है थोड़ा सा लोगों के साथ मिलकर जो है कोई अलायंस बनाते हैं। देखिए 1977 की इंतखाबी मुहिम में असगर खान साहब वो वाहिद शख्स थे जो बारहा अवामी इज्तमाआत से ख़ताब करते हुए कहते थे कि मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कोहाला के पुल पर लटकाऊंगा। वो ही ऐसे सियासतदान भी थे कि जिन्होंने अफवाज पाकिस्तान को एक आम ख़त लिखा कि 7 मार्च के बाद जो हुकूमत है वो उनकी दानिश में गैर मुंतखब है, गैर आइनी है और फ़ौज उनके हुक्म की तामील न करे। वो शख्स असगर खान जब ख़ुद 5 साल के लिए नज़रबंद होते हैं तो उन्हें ख्याल आता है कि गलती हो गई और वो फिर बेगम नुसरत भुट्टो जिनके खावंद को वो खुद फांसी देने के वादे करते थे उनके साथ मूवमेंट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी MRD में बैठते हैं। मसला तहरीक इंसाफ के साथ ये हो गया है कि ये रियासती इदारों से सियासी स्पेस मांगते हुए कहती है कि या मैं और वो, और उस हवाले से उनका रवैया ये है कि शहर जाना में बासफा कौन है। नुसरत जावेद लिफाफा है। शायद अबसार आलम के बारे में भी ऐसी ही सोच होगी जो मेरा भाई यहाँ बैठा हुआ है। आप खुदा का शुक्र अदा कीजिए कि ऐसी किसी तोहमत से बची हुई हैं। तो जब आपके झगड़े जो हैं वो तख्त या तख्ता वाले हों तो बीबी फिर उन पे उसूलों पे बात नहीं हो सकती भैया। फिर ऐसे ही होगा कि बत्ती की तरह आनिया और जानिया ही रहेंगे, कभी चराग गुर रहेंगे, कभी बहुत रोशनी नजर आएगी। फिर क्या करें। और ये तमाशा वतन अजीज में आज से नहीं 1950 की दहाई से हो रहा है, बदकिस्मती से। नुसरत जावेद साहब, पता है कलामी की माजरत, बदकिस्मती से ये इतने अरसे से चल रहा है, मगर अभी आपने ऊपर असगर खान का हवाला दिया, हम कुछ उसके बाद के सियासतदानों के हवाले भी दे सकते हैं जिन्होंने सियासी स्पेस को दोबारा हासिल भी किया। PTI बतौर सियासी जमात आप उसका मुस्तकबिल क्या देखते हैं? वो सर्वाइव कर जाएगी? उसका मुस्तकबिल नजर आता है, नहीं नजर आता? ये आपने बता दिया कि उनका लड़ने का तरीका या आगे बढ़ने का तरीका तन्हा ही है, बचेगा क्या उनके पास? बीबी अगर यही चलन रहा तो वो जो कहते हैं ना फिर बच्चा जवान होता नजर नहीं आ रहा। मकसद ये कि कहीं ना कहीं सियासत बुनियादी तौर पर तकाजा करती है कि जब तेज हवा चल रही हो एक चीनी मुहावरे के मुताबिक तो थोड़ा सा झुक कर को थोड़ी सी दरमियानी राह निकालें। दरमियानी राह निकालने की गुंजाइश मौजूद नहीं है। यही है कि जी एक दीदावर पैदा हो गया है उसके हवाले सब कुछ करो तो सब कुछ ठीक रहेगा, वरना अब आप ये देखिए मिसाल के तौर पर अब 11 जनवरी को IMF से बीबी मुज़ाकरात होने हैं, यानी उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास होना है जिसमें हमें दूसरी किस्त मिलनी है जी। और तहरीक इंसाफ वाले ये तरदीद कर रहे हैं कि नुसरत जावेद को हमने कोई बयान नहीं दिया। इस बात की तरदीद नहीं कर रहे कि हमारी IMF से मुलाकात हुई है और जिसमें कहा है कि साफ शफाफ बकौल उनके इंतखाबात की जमानत के बगैर ये पाकिस्तान को वो किस्त अदा न की जाए। अब बताइए आप रियासत चला रहे हों, आप रियासती इदारे हों और हमें किस्त न मिले और दिवालिये का खतरा सर पे मंडलाए तो आप क्या महसूस करेंगे? ये तन्हा हुई जमात के बारे में बस मैं इसके अलावा बिल्कुल क्या कहूँ। आपने सब खोल के रख दिया। खुदा की कसम से बहुत शौक है। नहीं अरे क्या कर रही है, मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैंने सिर्फ सर आपने कुछ नहीं कहा मगर सब कह भी दिया है। अरे नहीं, लेकिन फिर बस ये बात मुकम्मल हो गई। क्या ये जो वुकला के जरिए जो स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है जिसको ये कमेंट कर रहे हैं, क्या लगता है कि आगे डिविजनल बेंच या सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ है या फिर जो चीज अफसार साहब कह रहे हैं कि गलत लोग चला रहे हैं चीजें और मामलात सियासी और उस तरह हैंडल होनी चाहिए, वो बेहतर स्ट्रेटेजी रहती? मैं अफसार की बात से ब्रॉडली एग्री करता हूँ। एक तो मुझे आपसे शिकवा ये है कि मुझसे उम्र में अगर थोड़े से सीनियर हैं, आपके प्रोग्राम में मेरे जलाली दोस्त जो हैं हसन निसार मौजूद नहीं है और बखुदा मुझे कोई इतना मज़ा नहीं आ रहा, प्लीज़ बुरा ना माने। आपका जमाल छाया हुआ जलाल नहीं है यहाँ पे। बहरहाल मेरा अपने भाई अफसार से एक पॉइंट से एग्री करने के बाद मैं इन्हें सिर्फ ये याद दिलाना चाहता हूँ कि ये जमात महज वकला के हवाले नहीं हुई,
एक और भी हुआ है बीबी, यूट्यूबर्स के हवाले हो गई। अब आज ये देखिए, जैसे लतीफ खोसा साहब पाकिस्तान की आला तरीन अदालत में पेश हुए हैं और कह रहे हैं जनाब ये फेसबुक पे आया सारा कुछ। फर्ज कीजिए आपकी आंखों के सामने अगर यहाँ पे हसन निसार अभी मौजूद होते और वो गुस्से में आकर, तैश में आकर किसी पर यूं मार देते और खुदा न खास्ता उसका इंतकाल पुरमलाल हो जाता, तो हम उसको टीवी पे तो ना दिखाते, फेसबुक पे तो ना दिखाते, ट्विटर पे तो ना दिखाते बीबी, हम FIR लिखवाते। बिल्कुल। आज बार बार चीफ जस्टिस साहब जो है वो लतीफ खोसा साहब जैसे सीनियर वकील से ये पूछते रहे हैं कि सर टॉक अबाउट स्पेसिफिक केसेस। एग्जैक्टली, केसेस स्पेसिफिक। अच्छा अब आप बताइए, जब आप ये कहते हैं और मैं तो फेसबुक पे कहता मेरे घर चोरी हुई है, मैं FIR ना करवाऊं, मैं कहूं जी और मैं जा रहा था जी मेरा देखे मोबाइल ये चोरी हुआ और ये देखे ये जो गाड़ी गुजर रही थी उन्होंने ये देखा है मेरे हाथ से छीना गया है, तो प्लीज किसी ने कार्रवाई नहीं की, इस मुल्क में तो इंसाफ ही खत्म हो गया है। बिल्कुल दुरुस्त। अब ये तो ना करें ना खुदा के लिए। अच्छा अब यानी परसों की बात है, शोएब शाहीन साहब एक और इनके लीगल स्टार हैं, बहुत पहले सुप्रीम कोर्ट गए कि जी हमें सुना जाए, उन्होंने कहा फाइन यार हम 11:30 सुन लेंगे, और फिर वो गायब हो गए। वो बाहर आए, यूट्यूबर्स का हुजूम था, उनसे वो गुफ्तगू करना शुरू हो गए, अदालत इंतजार करती रह गई, ठीक है, वो आया ही नहीं। तो ये कैसे हैं कि आप जहांगीर के दरबार के बाहर टल तो खड़काएं और जब नूरजहान के कहने पर शहंशाह जहांगीर कहे कि हाँ कहाँ है फरियादी, और फरियादी की तलाश हो, ठीक हो गया, तो कहाँ से फिर आप तो फरियादी की तलाश फिल्म का नाम होना चाहिए, फरियादी की तलाश। नुसरत जावेद साहब, आला अदालत बार बार एक ही हुक्म दे रही है और कह रही है हर सियासी जमात के पीछे खड़े हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए, ये अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा है? आप पहले एक फिक्रे की साख्त पर गौर कीजिए, वो कह रहे हैं हर सियासी जमात के पीछे खड़े हैं, बस वो कह रही हैं कि सियासी जमातें खुद भी कुछ करें। अच्छा। कदम बढ़ाओ साथियों, हम तुम्हारे साथ हैं। सही। तो इनिशिएटिव जो है वो सियासी जमात को लेना है। दूसरा ये है कि हमारी बदकिस्मती है, हमें सिवाय एक ही महबूब के और कोई नजर नहीं आता। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है तो सिर्फ तहरीक इंसाफ ही के साथ नजर बज़ाहिर ज्यादती नहीं हो रही। एक छोटी सी जमात है जी, बलोचिस्तान से ताल्लुक़ है उसका, अख्तर मैंगल उसके सरबराह हैं जी, वो खुद भी अकामा की वजह से नाअहल हुए हैं इलेक्शन के लिए, लेकिन वो दुहाई मचा रहे हैं कि मेरी जमात के साथ भी ऐसा सलूक हो रहा है, लेकिन हम उसका तस्करा नहीं कर रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी जगह कुछ कर रही है। बाकी मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि ये बात बिल्कुल, इसमें इससे बड़ी मुनाफिकत मैं कर ही नहीं सकूंगा भैया अगर मैं ये कहूँ कि साहब तहरीक इंसाफ जो है उसके साथ को अच्छा सलूक नहीं हो रहा, काफ़ी बुरा सलूक हो रहा है। जो भी ललकारता है सिस्टम को, उसके साथ हमारी तारीख में 1950 से हो रहा है, नहीं होना चाहिए। टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। दूसरा, आपने एक ऐसा सवाल कर दिया है जिससे बखुदा मेरी तो जान चली गई है। आप कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तामील क्यों नहीं हो रही, तो मैं इसका जवाब देने की मुझ में हिम्मत नहीं है। आपको सिर्फ एक तारीखी वाकया सुनाता हूँ। वो तारीखी वाकया ये है कि जब दूसरी जंग अजीम हो रही थी तो उससे सोवियत यूनियन, जो उन दिनों कम्युनिस्ट मुल्क था, वो अपने आप को उसने लाताल्लुक रखा हुआ था और उनकी जर्मनी के साथ हेलो हाय भी ठीक थी। उसके बाद ये हुआ कि जर्मनी जो है, हिटलर की अफवाज वो रूस पर हमलावर हो गई, तो एक अजीम तर इत्तेहाद बन गया कि जी तमाम कुव्वतें, अमेरिका, सोवियत यूनियन, बरतानिया, फ्रांस एक्सेट्रा एक्सेट्रा जी फैशिज्म के खिलाफ पूरी दुनिया अपेरेंटली मुत्तहिद हो गई। सही। तो उन दिनों जब ये मामला जारी थे तो सोवियत यूनियन के होते थे स्टालिन, उनके एक चहीते मुशीर थे, उन्होंने जान की अमान पाते हुए कहा कि सर अब जब इतना वसी तर इत्तेहाद बन गया है तो आप ऐसा करें कि आप पापाए रोम को भी जरा एक फ़ोन कर लें ताकि कोई उनके पैरोकार भी आ जाएं। ठीक। तो स्टालिन ने उसको देखा और देखते ही कहा हाउ मेनी ब्रिगेड्स ही हैज़। तो मुझे उन डिवीजन्स के नाम शायद शहजाद चौधरी साहब को बताऊं, उनसे पूछने के सुप्रीम कोर्ट के पास कितने डिवीजन ये वैसे आज कहीं उन्होंने भी कहा था, इसके अलावा मैं कुछ ठीक है।